हेलो एवरीवन, मैं हूँ डिम्पल और आज आपके लिए जिस मूवी की मेकिंग स्टोरी बताने वाली हूँ वो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस मूवी। पिछली मूवी जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में वो डर मूवी थी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। बट ये मूवी है साइकोलॉजिकल थ्रिलर सस्पेंस मूवी और ये विल्की कॉलिंस की जो नॉवेल थी वुमेन इन वाइट उस पर आधारित मूवी थी। ये राज खोसला की डायरेक्ट की हुई मूवी थी। एक्चुअली ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था, जो सोचा था ये मूवी बनाने का, वो गुरुदत्त ने पहले सोचा था। गुरुदत्त ने इसी नॉवेल जो थी वुमेन इन वाइट, इसको सोच के एक राज नाम से मूवी बनाने का सोचा था और थोड़ी शूटिंग हो भी गई थी उस मूवी की, बट किसी कारणों से वो शूटिंग रोक दी गई, फिर नहीं बनी आगे। फिर जो ये राज खोसला थे, राज खोसला इस गुरुदत्त के असिस्टेंट थे, फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया और ये मूवी बनाई। अच्छा, मूवी का नाम वो कौन थी कैसे पड़ा? तो मनोज कुमार, साधना और ये राज खोसला एक बार कार में जा रहे थे, यही मूवी के नाम पे डिस्कशन हो रहा था कि क्या रखा जाए। तो मनोज कुमार ने सजेस्ट किया कि नाम रखते वो कौन थी। तो नाम इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा सबको कि एक बार में तुरंत सबने हाँ बोल दिया कि भाई यही नाम रखो, क्योंकि जैसे मूवी की स्टोरी थी और जिस तरीके से पूरी एक मतलब लेडी पे ही स्टोरी थी जो कि सफ़ेद साड़ी में घूमा करती थी। तो वुमेन इन वाइट जो उनकी नॉवेल थी, तो एक जो होता है कि भाई कौन थी वो, तो वो कौन थी जो नाम निकल के आया, तो वो बहुत ही मूवी के साथ मैच कर रहा था, तो सबने एक बार में इस नाम के लिए हाँ कह दिया। तो ये मूवी जो है बन रही थी, उस समय एक सीन ऐसा हुआ कि साधना को उस शूटिंग में ऐसे निकल के आगे बैठना था मनोज कुमार की कार में, ठीक है। और उस सीन में बस इतना ही था कि उनको आके बैठना है। और जब वो सीन पिक्चराइज हुआ तो शूट हो रहा था, उस समय जैसे ही वो आके मनोज कुमार की कार में बैठी, वो कार के जो वाइपर थे वो अपने आप बहुत तेज तेज से शीशे साफ करने लगे, जबकि मनोज कुमार ने कोई नहीं ऑन किया था। बाद में पता लगा कि वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, कुछ तार वार वायरिंग में प्रॉब्लम थी कार में, और वो अपने आप वो शीशे साफ करने लगे वाइपर। और मतलब डरावना प्लस कॉमेडी दोनों का मिक्स टाइप का सीन हो गया था। बट हाँ, मूवी में देखने में तो हॉरर ही लगता है, क्योंकि वो मूवी है ही ऐसी। वो वाइट साड़ी में साधना आती थी, ये देख के ही लगता था रात में मूवी देख लो तो नींद नहीं आए, रात भर याद आती रहती थी कि भाई ऐसे चल रही है। वाइट साड़ी की बात की है तो आपको याद होगा कश्मीर में गाना शूट हुआ था, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। तो जब ये गाना शूट हो रहा था तो ये धुन जो थी, पहले तो मैं आपको धुन का बताती हूँ, मदन मोहन की ये धुन थी। और ये धुन उन्होंने 1952 में बनाई थी। 1952 की धुन बनाई हुई अगले 10 साल बाद जाके यूज़ हुई, क्योंकि उस बीच कोई ऐसी मूवी बनी ही नहीं जिसमें सस्पेंस या हॉरर वाला कुछ हो। और ये ऐसी धुन है कि सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगने लगता है। एक हॉरर धुन है ये, थोड़ी सी देख के लगता है कि यार किसी हॉरर मूवी की ही होगी। तो 1964 में जाके ये इसमें वो कौन थी में ये धुन यूज़ की गई। और हुआ ये, जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था तो उस समय लता मंगेशकर कहीं गई हुई थी किसी कॉन्सर्ट में, वो थी नहीं। तो ये हुआ कि साधना को कश्मीर में शूटिंग करनी थी, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में बैठ के। तो फिर लता मंगेशकर नहीं थी तो मदन मोहन ने खुद ही इस धुन पे गाना गाया, एक डमी ट्रैक ऐसे किया। और उस पे साधना ने एक मेल वॉइस के ऊपर लिप सिंक करके इसको शूट किया सॉन्ग को। जब जो लोग आए हुए थे घूमने और देखने शूटिंग, तो वो देख रहे थे कि भाई साधना एक आदमी की आवाज़ पे परफॉर्म कर रही है। बाद में जब वापस आ गई लता मंगेशकर मुंबई, तो उन्होंने फिर अपनी आवाज़ में गाना गाया, फिर उसको उस तरीके से ऐड किया गया। गाने की ही बात हो रही है तो इससे अधिक आइकॉनिक गाना तो कोई होगा ही नहीं आज तक, लग जा गले। ये गाना मतलब आज तक इतना फेमस है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन ये गाना ही मूवी में नहीं होने वाला था, क्योंकि राज खोसला को इसका धुन ही पसंद ही नहीं आई थी, इसकी धुन। जब मदन मोहन ने ये धुन पहली बार राज खोसला को सुनाई तो उन्होंने कहा ये तो बहुत कमज़ोर सी धुन लग रही है और ये मुझे नहीं लगता ये अच्छी धुन है, उन्होंने मना कर दिया था इसको फिल्म में रखने से। फिर मदन मोहन काफ़ी दुखी हो गए, वो रोते हुए मनोज कुमार के पास गए, उन्होंने बोला कि राज खोसला ने ये धुन मतलब हटा दी है, कि बोल रहे नहीं रखना है, आप कुछ करिए। तो मनोज कुमार ने सुना तो उनको एक बार में ही पसंद आई। फिर उन्होंने दोबारा राज खोसला से कहा कि आप इसको दोबारा सुनिए, आपने लगता है बहुत जल्दी में सुनिए, क्या है ये बहुत अच्छी धुन है। फिर राज खोसला ने दोबारा जब उस धुन को सुना प्रॉपर उसके संगीत म्यूजिक के साथ, जो गाने के बोल थे उसके साथ, तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने प्रॉपर जाके मदन मोहन को गले लगा के उनको बोला कि मैं बेवकूफ़ था जो मैं इतनी अच्छी धुन समझ नहीं पाया, ये बहुत ही अच्छी धुन है। और आज ये मूवी उस गाने के ही नाम पे जानी जाती है, इतनी अच्छी वो मूवी है। और जो ये थे राज खोसला, इनका ये था कि ये मूवी ब्लैक एंड वाइट ही बनाएंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट में ही जब आप देखो ना तो एक हॉरर फीलिंग जो होती है वो ब्लैक और वाइट में ही ज़्यादा आती है। उनको था कि वो जो कहीं परछाई, कहीं
थोड़ा साया, कहीं रोशनी, ये चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जब कलर्ड मूवी होती है तो वो फिर खो जाता है, वो चीज़ उतनी निखर के नहीं आती। बट उनका था कि ये तो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनेगी, और जो कैमरा वो सिनेमेटोग्राफर थे इनके, एच कपाड़िया, उन्होंने भी इतना सही खेल खेला है रोशनी और परछाइयों का कि उस मूवी में एकदम जान डाल दी है अपने सिनेमेटोग्राफी के थ्रू। तो इस तरीके से एक बेहतरीन मूवी बन के निकली थी, जो कि इतनी बढ़िया थी कि उसके बाद राज खोसला जो है उन्होंने मेरा साया, अनीता, इन मेरी, मनोज कुमार और साधना को लेके भी बनाई थी। मेरा साया भी मेरी बहुत फेवरेट मूवी है, उसकी मेकिंग स्टोरी ज़रूर आपके लिए लाऊंगी। और आज के लिए इतना ही, ये थी एक छोटी सी स्टोरी वो कौन थी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।